दोस्तों, आंखें हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें अगर खराबी आ जाए तो हमारी जिंदगी अधूरी सी हो जाती है। अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपने चेहरे, बाल, शरीर और बाकी सारी चीजों का ख्याल ठीक तरह से रख लेते हैं, मगर आंखों के लिए वो कुछ भी नहीं करते और इस वजह से उम्र के साथ साथ हमारी आंखें कमजोर होती रहती है और कई बार तो समय से पहले ही आंखों में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। आंखों से संबंधित बीमारियां दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और साथ ही प्रदूषण भी है। दोस्तों, आजकल की हमारी जिंदगी चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से घिरी हुई है। कुछ लोग ज्यादा टीवी देखते हैं, दिन भर में ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारा ज्यादातर समय कंप्यूटर के सामने ही निकलता है। इसलिए अगर हम अपनी आंखों पर ध्यान न दें तो हमारी आंखें धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। इसके अलावा प्रदूषण होता है, जिसमें बाहर के वातावरण में मौजूद धूल, मिट्टी और अनेक तरह के पदार्थ हमारी आंखों में जाते हैं और साथ ही धूप के कारण भी कई बार हमारी आंखें खराब हो जाती है। इसके अलावा एज भी एक फैक्टर होता है, जिसमें उम्र के साथ साथ हमारे आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और साथ ही जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं या जिन्हें डायबिटीज है, उन्हें भी धीरे धीरे आंखों से रिलेटेड तकलीफें होने लग जाती है। इसके साथ डाइट भी एक बहुत बड़ा रीजन है आंखों के खराब होने का। आजकल जिस तरह का भोजन हम कर रहे हैं, उनमें विटामिन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जो हमारे शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाती है और इससे हमारी आंखों के सेल्स को बिल्कुल पोषण नहीं मिलता और धीरे धीरे वो खराब होने लग जाती है और तरह तरह की बीमारियां जैसे आंखों की रोशनी कम होना, दूर या पास का कम दिखाई देना, कलर ब्लाइंडनेस, आंखों से पानी निकलना, सर दर्द होना, डबल विजन यानी कि दो दिखाई देना, आंखें तिरछी होना और अन्य कई तरह की बीमारियां हमारी आंखों में हो जाती है। आजकल आंखों में कमजोरी की बीमारी बहुत ही कॉमन है, जिसके कारण कभी कभी तो 6 साल की उम्र यानी कि बचपन से ही चश्मा लग जाता है और फिर यह चश्मे के साथ हमें बहुत टाइम तक समय बिताना पड़ता है और कभी कभी तो उम्र भर तक, और अक्सर इसका इलाज भी नहीं हो पाता। इसलिए डॉक्टर की दवाइयाँ भी हमें लंबे समय तक लेनी पड़ती है और साथ ही चश्मा भी हमारे ऊपर हमेशा के लिए लग जाता है। परंतु दोस्तों, कई बार हमारे आसपास की चीजों से बनाए गए घरेलू नुस्खे इतने असरदार होते हैं कि वह डॉक्टर के इलाज को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ कुछ ऐसे ही असरदार और कामयाब घरेलू नुस्खे, जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी और आपको चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही कुछ सावधानियां, जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपको यह प्रॉब्लम होगी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर एक नए नुस्खे के साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो में हमसे जुड़े रहें। दोस्तों, आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों पर से चश्मा हटाने के लिए बाहरी और अंदरूनी दोनों तरफ से इलाज करना आवश्यक है। बाहर से आंखों की केयर करने के लिए जो सबसे पहला घरेलू नुस्खा है वह है बादाम और अखरोट का तेल। अगर आप चाहे तो इन दोनों में से किसी एक तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर अपनी आंखों की रोज हल्के हाथों से मालिश करें। इसके लिए आप अपनी आंखों को बंद कर पलकों के ऊपर और नीचे यानी कि चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मसाज करें और फिर 5 से 7 मिनट मसाज करने के बाद आंखों के ऊपर खीरे यानी कि कुकुम्बर की स्लाइस रखकर 10 मिनट तक रेस्ट करना है। खीरे की जगह आप गीले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मसाज करने से हमारी आंखों की नसों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी आंखों को ठंडक और आराम मिलता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आप रोजाना रात को कर सकते हैं और अगर आप मसाज करने से पहले आंखों में गुलाब जल डालते हैं तो यह इसे और भी असरदार बनाता है। इस तरह से अगर आप इसको 1 से 2 महीने रोज करते हैं तो यह आपकी आंखों की रोशनी को बहुत तेजी से बढ़ाकर उन्हें ठीक करता है और साथ ही अगर आपकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे हैं या फिर डार्क सर्कल्स है तो ये उसे भी बहुत तेजी से ठीक करता है। इसके अलावा आप आंखों को धोने के लिए 3 तरह की चीजों का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह है आंवला, त्रिफला और धनिया। आप इन तीनों का या इन तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप धनिये के पानी का यूज करते हैं तो 2 से 3 चम्मच धनिये के पाउडर को 1 जग पानी में डालकर 5 मिनट तक उबाल लें और फिर इस पानी को पूरी तरह ठंडा कर इससे अपनी आंखों को धोएं। अगर आप चाहें तो इस पानी को अपने साथ में रखकर दिन में 3 से 4 बार भी अपनी आंखों को धो सकते हैं या फिर इससे केवल सुबह और शाम को भी धो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आंवला या फिर त्रिफला का पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको बनाने के लिए रात में 1 जग पानी में 2 से 3 चम्मच
त्रिफला का चूर्ण या फिर आंवले का चूर्ण डालकर इसे रात भर रख दें और फिर सुबह इसे छान कर इस पानी से अपनी आंखों को धोएं। दोस्तों, रोजाना सुबह उठते से अपनी आंखों को जरूर धोना चाहिए और अगर आप बाहर से घर आते हैं तब भी चेहरे के साथ अपनी आंखों को जरूर धोना चाहिए। जब भी आप आंखों को इस पानी से या फिर सादे पानी से भी धोते हैं तो उससे पहले आपको अपने मुंह के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी भरकर रखना है और उसके बाद अपनी आंखें धोना है। ऐसा करने से आंखों की मांसपेशियां फैलती है और आंखों की सारी अशुद्धियां अच्छे से साफ हो जाती है। इन तीनों के पानी से अगर आप अपनी आंखें रोजाना धोते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों पे किसी भी नंबर का चश्मा चढ़ा हो वह 1 से 2 महीने के अंदर ही हट जाता है और साथ ही आंखों के नीचे मौजूद डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाते हैं और इसके साथ साथ ये आंखों में होने वाले दर्द के लिए भी बहुत कारगर है। इसके अलावा आप गाय के घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय के घी को गर्म करें और इससे रोजाना सोने से पहले कान के पीछे अच्छी तरह से मालिश करें। यह मदद करता है हमारी आंखों की नसों को मजबूत करने में, जिससे समय के साथ साथ हमारी नजरों से जुड़े सभी तरह के विकार खत्म हो जाते हैं और इससे हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही सरल और असरदार है, वह है मुंह की लार यानी कि सलाइवा। दोस्तों, वैसे तो हमारी लार के अंदर ज्यादातर पानी ही होता है, परंतु इसके अलावा इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि किसी भी घाव और घाव के निशान को मिटाने में सबसे असरदार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई भी जानवर अपने गहरे से गहरे घाव को केवल चाट कर ही ठीक कर लेता है। दोस्तों, सुबह सुबह बनने वाली मुंह की लार का महत्व सबसे ज्यादा होता है और यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। इसलिए सुबह सुबह उठकर अपने मुंह की लार को पलकों पर लगाएं, ठीक उसी तरह जिस तरह की काजल लगाया जाता है। ऐसा रोजाना करने से आंखों पर लगा हुआ चश्मा तेजी से उतर जाता है और हमारी आंखों में मौजूद सभी तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। मुंह की लार इतनी असरदार होती है कि कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन तो केवल 2 दिन में ही ठीक कर देती है। इसके अलावा अगर आगे भैंगी और तिरछी है तो मुंह की लार का इस्तेमाल करने से वह भी ठीक हो जाती है। इसलिए मुंह की लार का इस्तेमाल अगर आप रोजाना करते हैं तो मोटे से मोटा चश्मा भी हमेशा के लिए उतर जाता है। इसके अलावा कुछ खाने वाले नुस्खे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है पालक और गाजर का जूस। दोस्तों, पालक और गाजर के जूस में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी आंखों की नसों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। ज्यादातर आंखों की समस्या विटामिन की कमी से ही होती है, इसलिए पालक और गाजर का जूस शरीर में विटामिन की कमी को बहुत तेजी से पूरी करता है और इससे समय के साथ साथ हमारे आंखों की रोशनी भी तेज होती जाती है। इसके अलावा आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का जूस या आंवले का चूर्ण रोजाना सुबह शाम खाली पेट खाना चाहिए। यह हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हमारी आंखों के पीछे एक 5 मसल्स का पेयर होता है जिसे हमें शक्तिशाली बनाकर रखना बहुत जरूरी है और अगर ये मसल्स कमजोर पड़ती है तो हमारी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगती है। इसलिए जब भी आंवले का सीजन आए तो रोज एक कच्चा आंवला जरूर खाएं और बाकी समय आप आंवले का जूस पिएं। इसके अलावा एक और बहुत ही असरदार नुस्खा है। इसे बनाने के लिए आपको जरूरत होगी सफेद मिर्च, सौंफ, मिश्री और बादाम की। आधा चम्मच सफेद मिर्च के पाउडर में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर और 1 चम्मच बादाम के पाउडर को मिक्स करके इसका एक चूर्ण तैयार कर लें और फिर इस चूर्ण को रोजाना 1 चम्मच खाकर उस पर गुनगुना दूध पिएं। आंखों से संबंधित सभी तरह की कमजोरी के लिए और आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए यह सबसे असरदार नुस्खा है। अगर आप इसका इस्तेमाल 1 महीने भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी में बहुत ज्यादा सुधार आ जाएगा और साथ ही आपकी आंखों पर लगा चश्मा भी उतर जाएगा। इसके अलावा आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए तांबे यानी कि कॉपर के बर्तन का पानी पिए। तांबे के बर्तन में 6 से 7 घंटे रखा हुआ पानी सुबह शाम पीने से आंखों को बहुत फायदा होता है। इसलिए रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह सुबह खाली पेट इसे पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर पर ज्यादा समय बीतता है या आप बुक्स वगैरह ज्यादा पढ़ते हैं तो यह देखा गया है कि अक्सर आंखों में दर्द और आंखों में स्ट्रेस रहने लगता है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें ध्यान नहीं होता और हम अपनी पलकों को बहुत कम झपकाते हैं, जिससे हमारी पलकों में सूखापन आने लगता है और फिर उनमें थकान आ जाती है, जिससे कई बार सर दर्द भी होने लगता है। इसलिए जब भी आप काम करें तो पलकों को झपकाते रहें और साथ ही हर 1 घंटे में थोड़ी देर के लिए आंखों को 5 मिनट बंद करके रेस्ट करें या फिर काम के दौरान 1-2 बार आंखों में गुलाब जल डाल लें। इसके अलावा जिन लोगों को आंखों में चश्मा लगा हुआ है या उनको जिनको आंखों और सर दर्द की प्रॉब्लम होती रहती है, उन्हें आंखों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपनी आंखों को जोर से 3 सेकंड के लिए बंद करके रखें और वापस 3 सेकंड के लिए खोलें। इस तरह से कम 10 बार ऐसा करने से हमारी
हमारी आंखों को आराम मिलता है और आंखों का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। इसके अलावा एक और बहुत असरदार एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। इससे हमारे हाथों में हीट पैदा होती है और फिर जब हमारे हाथ गर्म हो जाए तो दोनों हाथों को अपनी आंखों पर थोड़ी देर के लिए रख लें। इससे हमारी आंखों की नसों को आराम मिलता है और आंखों की थकावट दूर होती है। काम करने के दौरान कम से कम 5 से 6 बार ऐसा जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप धूप या धूल में निकले तो आप अपनी आंखों को धूप वाले चश्मे से कवर करके रखें और जब भी घर वापस आए तो चेहरे के साथ साथ अपनी आंखों को भी अच्छी तरह से धोएं और साथ ही खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें। दोस्तों, इस तरह की आदत डाल लेने से आपकी आंखों की सेहत अच्छी बनी रहती है और यह आदतें आपकी आंखों पर लगा चश्मा जल्द से जल्द उतारने में बहुत ज्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये नुस्खा आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध हो। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई राय या फिर कोई सवाल हो और शेयर कीजिए उन लोगों से जिन्हें इसकी जरूरत है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।